उत्तराखंड में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनावी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। वहीं जिला पंचायत सीला एक महिला ओबीसी सीट पर दुगड्डा की सीमा भंडारी ने हुंकार भरी है। सीमा भंडारी एक सामाजिक कार्यकर्ता रही है और एमए समाजशास्त्र से स्नातक है। सीमा भंडारी एकमात्र शिक्षित महिला कैंडिडेट है जिन्हें आपने अपना आशीर्वाद स्वरूप मत देकर विजयी बनाना है। जी हां, जिला पंचायत सदस्य शीला सीट से सीमा भंडारी आपके बीच है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त जो है उत्तराखंड में त्रिस्तरीय जो चुनाव है, ग्राम पंचायत के चुनाव है, जिला पंचायत है, बीडीसी है, क्षेत्र पंचायत, सबका चुनाव इस समय जो है कि चल रहा है। और बड़े ही गर्मी से जो है कि पूरे उत्तराखंड में इस समय जो है कि माहौल बना हुआ है। हालांकि मौसम जो है बड़ा नम है, बरसात हो रही है, सड़कों में बड़ी दिक्कतें हैं, आवाजाही में कैंडिडेट जो है अपने अपने क्षेत्रों में लगातार बने हुए हैं। और आज हम इस वक्त पहुंचे हैं दुगड्डा के सिंबलचौड़ ग्राम में। गाँव जो है सिंबलचौड़ है और सीलापट्टी की जो जिला पंचायत जो सीट है, उस सीट पे जो है कि इस बार ओबीसी का कैंडिडेट है। ओबीसी की सीट है जिस पर कि कई लोग उठे हुए हैं। उनमें से जो है कि अगर मैं बात करूं तो इस वक्त हमारे साथ सीमा भंडारी जी हैं जो दुगड्डा से हैं और सीला जिला पंचायत सदस्य के रूप में वो इस वक्त जो है कि चुनावी मैदान में है। तो आइए, उठ रही हैं जी सर, मैं तो पहली बार हूँ, लेकिन महिला समूह में हम अभी कार्यरत हैं, मतलब पहचान है। और यानी कि आप सामाजिक कार्य जो है कि पहले से करती आ रही हैं। तो किस तरह की सामाजिक कार्य कर रहे हैं? सर, हमारा एलआरएम से समूह है, तो हम समूह में काम कर रहे हैं। महिलाओं का समूह बनाना, उनकी समस्याओं को हम वैसे तो आगे ले जाते ही हैं। जैसे छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे गौशाला बनाना, बकरी बाड़ा है, मुर्गी बाड़ा है, उनको मुर्गी प्रोवाइड करना, गाय प्रोवाइड करना, ये हम समूह के थ्रू से करवाते आ रहे हैं अभी। और जैसे अल्ट्रापावर है, इंटरप्राइजेज हैं, ये हमने अभी तक किए हैं सर। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है अगर आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं। लेकिन आपको ये जानकारी है कि पहली बार आप चुनावी मैदान में, और इस वक्त जो जिला पंचायत जो सदस्य की सीट है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। क्या सर, हमारे क्षेत्र जो है बहुत बड़ा है। इसमें 30 ग्राम सभा है और लगभग 10,000 से ऊपर ही जनसंख्या है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी जो महिला समूह है, जो मेरी महिला शक्ति है, वो मेरे साथ होनी चाहिए है। ये बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। अगर इस बड़े क्षेत्र की बात करें तो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके पास आ सकती है अगर आपको इस क्षेत्र की जनता जिता करके जो है कि आगे भेजती। कितने कैंडिडेट आपके साथ प्रतिद्वंदी हैं? सर, मेरे साथ लगभग 4 और भी हैं, तो वो हैं दूर क्षेत्र से, हम उनको ज़्यादा जानते नहीं हैं। तो आसमा बेगम, हसीना बेगम, 2 हसीना बेगम है बोल रहे, तो वो लोग मेरे साथ कैंडिडेट में हैं जो मेरे प्रतिद्वंदी रहेंगे। कितने आश्वस्त है कि आप सीट निकालने में कामयाब होगा? सर, मैं जो मेरी महिला नेटवर्क है उससे तो मैं आश्वस्त हूँ कि जितनी मेरी आस्था, क्योंकि हम महिला समूह में है और जितना क्षेत्र है उससे आधा क्षेत्र, तो आधा से ज़्यादा क्षेत्र तो हमारी महिला समूह। जो हमारा क्लस्टर लेवल है, 2 क्लस्टर है यहाँ पे, एक लक्ष्य क्लस्टर है और एक हमारा नवदुर्गा क्लस्टर है। तो 2 क्लस्टर की महिलाएं जिनको मैं जानती हूँ और जिनके साथ हमने मिलकर काम किया है, तो अपने काम के अनुसार मैं आश्वस्त हूँ। किन उम्मीदों के साथ, क्या ऐसे विज़न आपके इस समय दिमाग में चल रहे हैं कि आप अपने क्षेत्र के लिए क्या कुछ करना चाहती हैं? क्या ऐसे मुद्दे हैं जो होने ज़रूरी है और इस वक्त जो कमियां जिनकी? जी, यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं सर, जो हम देख रहे हैं। अभी हम महिलाओं को इकट्ठा कर दें और कोई बात करें तो सब कहते हैं हम खेती करके क्या करेंगे। और यहाँ से शहर नज़दीक है, तो लोग 10,000 की नौकरी के लिए दिल्ली चले जाते हैं, लेकिन अपने यहाँ पे काम करने को तैयार नहीं है। हम सोच रहे हैं कि अपनी महिला समूह को इकट्ठा, वो तो हम पहले ही करते आ रहे हैं, लेकिन मेरा हुक्म होंगे कि जिला पंचायत बन जाती हूँ तो मैं ये पूरे ही अपने ज़िला में जितने भी हमारे लोग हैं, जितने भी मेरे क्षेत्र में आते हैं, तो मैं उनसे यही उम्मीद करूँगी, उनका ये आगे लेके जाऊँगी कि जैसे हमारी खेती है, तो जो जानवर खा रहे हैं उनको, जिसके कारण लोग खेती करना छोड़ रहे हैं, उसकी जो फेंसिंग होती है, तार बाड़ हो, उसको करवा दें। जो नाले हैं, छोटे रास्ते नहीं हैं जिनमें आने जाने की लोगों को समस्या है। तो अब ये बरसात आ गया है, लोगों के बच्चे दूर दूर से स्कूल से आते हैं, तो उन पर रास्ते नहीं है सर। लोगों को ये समस्याएं हैं कि लोग गाड़ गदरे नहीं कर पाते हैं। छोटी छोटी पुलियाँ हैं, जिला पंचायत में ज़्यादा काम मुझे पता नहीं कितना आएगा, लेकिन इतना तो आ ही सकेगा कि एक छोटी पुलिया बन जाए जो गदेरे वाली जगह है। जो रास्ते नहीं हैं जिनके, उनके रास्ते बन जाए। अभी
जैसे सोलर लाइट है, एक सोलर लाइट इतनी दूर दूर लगा दी कि बीच में अंधेरा पड़ जाता है सर। तो उनमें जो सोलर लाइट हैं वो लग जाए, और जो लोग नई तकनीकी की खेती हो, लोग अपने खेतों को बंजर न करें, आबाद करें। मैं जो सीमांत क्षेत्र जोशीमठ से हूँ, मेरा मायका है बख्शाबद्री के नज़दीक, तो आपका भी उधर जाने का मौका मिलेगा। आप उस क्षेत्र में तो आप देखेंगे वहाँ पे पलायन नहीं है और सब ने अपनी खेती की, वहाँ भी जानवर होते हैं सर, लेकिन वहाँ पे कुछ व्यवस्थाएं की है लोगों ने। तो मैं चाहती हूँ कि वैसी व्यवस्था यहाँ पे हो जाए। जो हमारी सरकार है वो ज़रा इस तरफ भी देखें, क्योंकि अब लोग बनते हैं उसके बाद लोग क्षेत्र में जाते ही नहीं हैं। लोग चले जाते हैं देहरादून, मकान लगा देते हैं, ऋषिकेश मकान लगा देते हैं। अब हमने आज तक का जिला पंचायत जो भी होंगे हमने देखे नहीं है। 2 बार 3 बार की वोट हमने भी दे दी है, लेकिन हमको पता नहीं हमने किसको। तो मैं सोचती मैं जनता के बीच में रहूं, मैं अपनी महिलाओं के बीच में रहूंगी और इनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाऊंगी, और सरकार की जो योजनाएं होंगी वो मैं गाँव तक लेके आऊँगी। जी, सरकारी जिला पंचायत एक बहुत बड़ी सीट है जो बहुत सारा बजट आता है। ये जरूरी है कि कैंडिडेट ऐसा हो कि जो उन स्कीमों को, उन योजनाओं को जो है कि धरातल पर उतारने का काम करे। आप नॉलेज होना आवश्यक है। सर, नॉलेज की बात की जाए तो अभी हम 2015 से हम इस क्षेत्र में हैं। भले हम राजनीति में नहीं गए, लेकिन सामाजिक तौर पे हम अभी हैं, अब लगे हैं गांव के बीच में। और मेरी योग्यता में MA समाज शास्त्र से हूँ सर, तो ज़रा समाज के विषय में मैं थोड़ी बहुत जानकारी मुझे होगी ही, और मेरा यही रहेगा कि मैं धरातल पे मैं पूरी कोशिश करूँगी अपनी तरफ से। अगर मुझे मेरी जनता आगे बढ़ाती है तो मेरी पूरी जिम्मेदारी भी होगी, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि योजनाओं को धरातल पे ले आऊँ। जी, बहुत अच्छा आपने पूरा विज़न अपना बताया। लेकिन आखिर में जो है कि जितने आपके वोटर हैं, चाहे वो महिला वोटर हैं, युवा वोटर हैं या बुजुर्ग वोटर हैं, उनको किस तरह से जो है कि अपनी विजय के लिए अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, ताकि वो आपको वोट करें, उनको किस तरह अपील करना चाहिए? और मेरी अपील जनता से यही रहेगी कि आप लोग मुझे जानते हैं, और ऐसी हो नहीं कि मैं कहीं बाहर से आके यहाँ पे आई हूँ। मैं गोदी छोटी की हूँ और दुगड्डा क्षेत्र में रहती हूँ, और क्लस्टर की अध्यक्ष भी मैं हूँ। मेरे लोग मुझे जानते हैं, और मेरी ये अपील रहेगी कि लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर मुझे आगे बढ़ाएं, और मैं उनकी हर एक जो योजनाएं हैं, जिनकी जो समस्याएं हैं, जितना मेरे से हो सकेगा, जितना मेरे से बन सकेगा, मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद। तो ये थी सीमा भंडारी जी, जो कि दुगड्डा का एक गांव है सिंबलचौड़, जहां पर इस वक्त हम हैं। और उन्होंने जिला पंचायत सीला सीट से जो है कि जो OBC सीट है, महिला OBC, उसके लिए एक अपनी दावेदारी की है, और उस दावेदारी में उनके साथ 4 और महिलाएं भी साथ में हैं। लेकिन एक गढ़वाली होने के नाते एकमात्र जो कैंडिडेट है वो सीमा भंडारी है। तो मैं सीला क्षेत्र की सभी जितने भी वोटर हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आपके बीच एक पढ़ी लिखी MA समाज शास्त्र से जो है कि आपकी पढ़ाई है, और एक एजुकेशन अगर किसी प्रतिनिधि के अंदर हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके लिए एक सकारात्मक सोच वाला कैंडिडेट आपके बीच रहेगा, और आपके लिए कुछ कर गुजरने की क्षमता उनके अंदर है। तो इसलिए जो है कि आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सीमा भंडारी को अपना अमूल्य वोट दे करके विजयी बनाने का प्रयास करें, ताकि आपके क्षेत्र की जितनी भी जिला पंचायत की योजनाएं होती है वो आपके क्षेत्र में आ सके और उन धरातल पर उतर सके। इसी के साथ और किसी कैंडिडेट के साथ या दोबारा फिर सीमा भंडारी से बात करने के लिए आपको ले चलेंगे। तब तक देखते रहिए गढ़ आवाज़। नमस्कार।